हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है पॉलिटिकल साइंस में डे 15 पूर्वावलोकन सीरीज़ में हमारा टॉपिक और टारगेट चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो चलिए अपने टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से इसके नोट्स कंप्लीट करेंगे और नोट्स कंप्लीट करके इसके पीवाईक्यू में चलेंगे। पीवाईक्यू में टाइम देंगे और अच्छे से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी पूर्वावलोकन सीरीज़ में करा रही हूँ, तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं ताकि आपको भी उससे मदद मिल जाए और वो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो पूर्वावलोकन तो हमें करनी है, कम से कम इतना तो टॉपिक आपको करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए अपना हम स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मूल कर्तव्य लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़े गए हैं। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है और ये आपका शिक्षा से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका तो 51 खा कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 51 गा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घ कहता है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। रा कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। चा कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे कि उसका परिरक्षण करे। छा कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ज कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ज कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यहाँ कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। टा कहता है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष का आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो मूल कर्तव्य में सिर्फ और सिर्फ हमें पूरे के पूरे 11 मूल कर्तव्य पढ़ने थे, जो कि 51 का में दिए हुए हैं अनुच्छेद 51 का के तहत ही। तो हमने यहाँ पे सारे अपने मूल कर्तव्य पढ़ लिए। तो अब चलते हैं हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? तो ठीक से पढ़ते हैं। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए पहला कथन भी आपका गलत हो गया। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए कथन आपका दूसरा भी रॉन्ग हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो अभी हमने पढ़ा था कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो अब ये बताना है कि मूल कर्तव्य जो है वो कब शामिल किए गए हैं। तो ये शामिल किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, और कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक, और अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या आपकी 11 है। ठीक, और मूल रूप से कितने थे? 10। बाद में कितने हो गए? 11। 11वां में आपका कौन सा है? जो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है, वो आपका इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने
संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। नेक्स्ट। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है 1976 में। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का शामिल करके इसे 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया और इसमें इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो अनुच्छेद 51A में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में की गई। ठीक है, यही है आंसर। नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो भाग 4A में 51 अनुच्छेद 51 का में, और ये जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। नेक्स्ट। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए? तो मूल कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में, मूल रूप से 10 और अभी कितने हैं? 11। कब जोड़े गए? तो 42वें में 1976 में। किसकी संस्तुति पर? तो स्वर्ण सिंह की संस्तुति पर। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। तो 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर एक लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का और इसके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है ये। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में, और 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? तो 51 का में है और भाग 4 का में है। ठीक है, नेक्स्ट। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं मौलिक कर्तव्य के नाम से। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो वो नया अध्याय क्या था? तो वो नया अध्याय था मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिससे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है। लेकिन जिन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है वो गलत है। तो आपका ए वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन, उसके आदर्शों का सम्मान करना भी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से, एक सेकेंड,
ली गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसे मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य की संख्या में वृद्धि कर दी गई और ये 10 से बढ़ के कितने हो गए हैं, तो ये हो गए हैं 11। ठीक है, अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो, अब चलिए मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं सारे के सारे। तो पहला है, ये कर्तव्य है हमारा कि संविधान का हम पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमारा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारा कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। हमारा कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारा कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारा कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारा कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हमारा कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। हमारा कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हमारा कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे का प्रतिपालन के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें और ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो आम चुनाव में मतदान जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, सिर्फ इतने ही कर्तव्य हैं हमारे। कितने हैं, तो 11 कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो मौलिक कर्तव्य है आपका बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का समावेश है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये इसमें शामिल नहीं है, बल्कि अस्पृश्यता का अंत किसमें होगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना तो भाई सम्मिलित है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों गठन में सहायता करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार है। और आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हम ग्राम पंचायतों का गठन करते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं है, मैं क्या ही बोल रही हूँ, ये ग्राम पंचायतों का गठन करना मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। हम भूल गई, कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना आपका मौलिक कर्तव्य है। तो आपको समझ में आया कि ग्राम पंचायतों का गठन हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, और ये बात अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है। ठीक है, मैंने गलती से मौलिक अधिकार बोल दिया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है, तो भाई सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तो मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो मेरे हिसाब से तो देश की रक्षा करना और आयकर अदा करना मौलिक कर्तव्य है। तो भाई देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, लेकिन आयकर अदा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है, तो मूल कर्तव्य है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। नेक्स्ट, किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य प्राणी का संरक्षण करना, जो कि अनुच्छेद 51 का के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, शामिल है किसमें, अनुच्छेद 51 क में। क्या हो जाता है बार बार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है, तो भाई सारे पढ़ने और फिर बताने हैं। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो यही सबसे पहली बात तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी बात एकदम सही है। नेक्स्ट,
कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो पढ़ो। राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण सुधार करना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये तो हमें करना ही चाहिए। मौलिक कर्तव्य क्यों है भाई? हमारी समृद्ध संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। ठीक है। माता पिता गुरुओं का आदर करने का उल्लेख उसमें नहीं दिया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मूल कर्तव्य है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना भी मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो भाई हमें सुमेल करना है। तो सबसे पहले तो हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं, तो हम पहले मौलिक कर्तव्य ही सुमेल करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 में दिए हुए हैं। 4 में। ठीक। कल हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताना था कि कौन सा गलत है। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो देखो, मूल कर्तव्य भाग 4 में जोड़े गए, ये तो हमको पता है। ठीक है। थोड़ा इसका सुधार करते हैं। तो भाई यहाँ पे डी आपका सुमेलित नहीं है। इसलिए सुमेलित नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये भाग, एक सेकेंड, ये है आपके भाग 4 में। ठीक है। और क में है वो भी। ठीक। अब भाग 2 में नागरिकता है, ये तो भाई सुमेलित है। मूल अधिकार भाग 3 में, ये भी सुमेलित है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन 4 में मूल कर्तव्य है, तो ये आपका सुमेलित नहीं था। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किस में किया गया है? तो ये उपबंध किया गया है आपके मूल कर्तव्य में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक। अब भाई विषय और संबंधित संविधान अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, किसमें क्या क्या दिया गया ये अभी हमने देखो पढ़ा है ये साला, तो इसलिए हमको अच्छे से इसको करना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेती हूँ। हाँ चलिए करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये हो जाएगा। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये हो जाएगा। ज्ञानार्जन सुधार की भावना, ये हो जाएगा। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करना, ये हो जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी कल पढ़े थे नीति निर्देशक में कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद आपका 50 में ही है। ठीक है। ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास अनुच्छेद 51 का ज में है। प्राणियों में प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 का 6 में है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग में है। ठीक है। तो ये हमने मिलान कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये देखो सारा मिलान हो गया है। अब हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। अब कल का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फीडबैक जरूर दीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी पूर्वालोकन सीरीज में कल। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।